कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह का यह कहना है कि हमें तिगनी का नाच नचा दिया। तिगनी का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अब कर्जे की किस्त क्यों नहीं मिली? जो फंड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले? कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि अब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं और इसकी वजह यह है कि आईएमएफ के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है और मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया आईएमएफ के मुतालिक कि आईएमएफ के प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि आईएमएफ ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे। इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं जो हम नहीं मानना चाहते थे और नहीं मान सकते थे, लेकिन हमने उनकी वो वाली कंडीशंस भी मानी हैं। तो तिगनी का नाच भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। तो क्या आईएमएफ का प्लान हमें नहीं मिल रहा? मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो आएँ और वो बताएं कि उन्होंने जो बात कही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने के खतरे से बाहर निकल चुके हैं, वो बात सही नहीं है, क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना फाइनेंस में। अच्छा, अगर किसी और तरफ से ही बात आई होती, मतलब अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की होती तो हम उस पर यकीन ना करते। हम इस वजह से ना यकीन करते, हम कहते कि देखें वो तो अपोजिशन में है, वो तो बात खिलाफ करेंगे, वो तो पहले ही ये बात कर रहे हैं कि देखें ये लोग जो है मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क नजर आ रहा है। हम उनकी बात ना मानते, लेकिन बात ये है कि ये बात एक क्रेडिबल सोर्स से आई है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब ये है कि हुकूमत से आई है। अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफॉल्ट पर ले आई और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, उस खतरे से, और बड़ी कोशिशें की गई और वो कामयाब हो गई। अब इमरान खान ये सुनते ही वो तो उछल के उठ खड़े हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि बस अब इनके पीछे पड़ जाओ और एक को नई मूवमेंट का आगाज होगा कि देखें इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है, और मैं आपको मतलब पता नहीं अब क्या है, कोइंसिडेंस है, मैं तो कोइंसिडेंस ही मानूंगा। मैंने जो बोला आपको इकोनॉमिक टेरर ऑफ चाइना, उन्होंने बिल्कुल वही वर्ड्स यूज किया, इकोनॉमिक टेरर ऑफ चाइना। मैंने बोला ना थेफ्ट ऑफ आईपीआर, उन्होंने बिल्कुल वही यूज किया, थेफ्ट ऑफ आईपीआर। और उन्होंने ये भी कहा कि दे वांट टू डोमिनेट योर एवरीथिंग, आपकी टेक्नोलॉजी को स्टील करेंगे, आपके मार्केट्स को डोमिनेट करेंगे, आपके सोशल इकोनॉमिक सर्कल्स को डोमिनेट करेंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को डोमिनेट करेंगे। ये मैं पिछले फखर भाई 3 साल से कहता आ रहा हूँ और काफी सारा इस पे लिख भी चुका हूँ, आपके शो पे भी कहीं और हमारे नेशनल टीवी पे, कहीं चैनलों पे, कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे मैं ये बोल चुका हूँ कि ये एक चीज कांस्टेंट चाइना कर रहा है। क्योंकि चाइना का जो डोमिनेशन है वो केवल इकोनॉमिक नहीं है। ये नहीं कि भाई देखिए, नहीं तो कहता अमेरिका कहता है ठीक है मैं सारा तेल निकाल दूं और 80% पैसा खुद रखूं, 20% इन्हें, वो उसे बिजनेस कह सकते हैं। चाइना का है कि ट्रेड भी मेरा, तेल भी मेरा, जमीन भी मेरी, तेरा दीन भी मेरा, तेरा धर्म भी मेरा, तू भी मेरा, तेरी जमीन भी मेरी। ये बहुत बड़ा फर्क चाइना बाकी कंट्रियों में। तो आज ये खुल के आए हैं, सामने आए हैं। क्यों आए हैं? 2 बड़े डेवलपमेंट देखिए। वहां अमेरिकन मसरूफ है रशिया यूक्रेनी वॉर में, वो पुतिन को बूचर जो भी कह रहे अपना, उनकी कहानी वहां चल रही है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हैं कितनी कमजोर है अभी, मतलब डायरेक्शन लेस है, मैं ये बोलूंगा, उसमें प्रायोरिटी सेट नहीं है। और यहाँ एफबीआई के डायरेक्टर पिछले 1.5 महीने से चिल्ला के कह रहे जितना चाइना आपका आईपीआर चुरा रहा है उतनी दुनिया की सारी कंट्रियां मिला के आपका नहीं चुरा रही। आज वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ ये बयान देते हैं कि पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुका है चाइना, और चाइना का जो टेक्नोलॉजी चुराने का काम है, एस्पेनॉज का काम है, डाटा चुराने का काम है, ये सब चल रहा है।
अगर जो बात मुझे जिसकी याद आएगी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की, मैं जरूर बात करूंगी। लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई हूँ। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन लेकिन एक चीज मैं आपको मुझे बात याद आ गई फिर भूल जाएगी। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का। हम जाती मुखालफत मतलब उनकी पॉलिसीज के मुखालिफ हूँ मोदी साहब के, ज़ाहिर आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो उस लिहाज से भी और उनकी हिंदुत्व पॉलिसी के भी मैं मुखालिफ हूँ, क्योंकि आई थिंक वो डिवीजन और मिसोगिनिस्टिक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पर मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया है, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है, खानदान है। श्रीलंका में देखें जी खानदान है, इंडिया में खानदान है, बांग्लादेश में खानदान है। इंडिया ने जब तक नेहरू खानदान के अंडर रहा है, इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जो सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई, मनमोहन सिंह के दौर में हुई, और उनकी पॉलिसी से जो चेंजेस आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, उनका फैमिली की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फैमिली के ना होने से वो फैसिलिटेट हुआ। अभी श्रीलंका में जो कुछ हुआ है ये भी आपके सामने है, क्योंकि वो एक ही फैमिली है जो रूलिंग फैमिली, और उसने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया। तो इसलिए मोरूसियत की जो अब सियासत चल रही है, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शरीफ, मोनस अलाई, चौधरी शुजात के बेटे, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान के बेटे, असफंदियार वली के बेटे, ये जो चल रही है ये ही हमारी तबाही के इस असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन अभी तो खैर फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की, और हमें वहां से बहुत कुछ, मेरे ख्याल है इन चीजों में तो कम से कम बगैर किसी दुश्मनी के